आज है 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों की कर्ज माफी, 3200 रुपए प्रति क्विंटल, किसानों का खरीदेंगे धान। राजधानी रायपुर के साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला कांग्रेस भवन में स्थानीय पदाधिकारियों और प्रमुख कांग्रेस जनों की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने जो वादा किया उसे पूरा निभाया। वर्ष 2023 से 2028 का ये घोषणा पत्र 2018 के घोषणा पत्र का पार्ट 2 है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले हमने जो वादा किया छत्तीसगढ़ वासियों से उसे पूरा किया है। सत्ता में आने पर लव जिहाद और गौ तस्करी पर लगेगी लगाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी राज्य में कवर्धा विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और गाय तस्करी के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत को एक गलती बताते हुए उन्होंने दावा किया कि रामनवमी के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि लव जिहाद का विरोध करने वाले एक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मोटा अनाज मिलता रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पीएम ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के इस फैसले से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लाभ होगा। कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन की वजह से हजारों लाखों फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। स्कूटी से रोड शो, कार्यकर्ता के घर चाय। छत्तीसगढ़ चुनाव में स्मृति ईरानी का दिखा सबसे जुदा अंदाज। स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक अलग ही अंदाज दिखा। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कोंडा गांव में स्कूटी चलाई। स्मृति ईरानी स्कूटी से कई किलोमीटर तक रोड शो किया। इसके बाद वो एक कार्यकर्ता के घर पहुंची और वहां पर चाय बनाई। चाय बनाकर स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से सर्व की। साथ ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी पूछ रही हैं कि तुम्हारे वाले में चीनी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश में सक्रिय हैं। बागी नेताओं पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 4 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इसमें जशपुर से प्रदीप खेस, रायगढ़ से शंकर अग्रवाल, मुंगेली से रूपलाल कोसरे, कसडोल से गोरीलाल साहू, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा और संजारी बालोद से मीना साहू को निष्कासित किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रमन सिंह की पहली प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिस पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस 2018 के चुनावी वादे को अब तक पूरा नहीं किया। रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने लायक स्थिति नहीं। मैंने सभा के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र और वादे का भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता क्यों करेगी और क्यों करना चाहिए। जब राहुल गांधी ने सीएम बघेल के साथ मिलकर काटी धान की फसल। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी एक ग्रामीण इलाके में दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी और सीएम बघेल धान के खेत में फसल की कटाई कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने हंसिया उठाया, सिर पर साफा बांधा और फिर धान की कटाई में जुट गए। राहुल गांधी के इस नए लुक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टीज का प्रचार भी शुरू हो गया है। अंतागढ़ से कांग्रेस के 2 बागी विधायक बिगाड़ सकते हैं समीकरण।
इस विधानसभा चुनाव में अंतरगढ़ का रण बड़ा ही रोचक दिखाई दे रहा है। यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख पार्टीज को अलग अलग तरीके से फायदा होता दिखाई दे रहा है। भाजपा को कांग्रेस से बागी हुए 2 पूर्व विधायकों से कांग्रेस के मतों के विभाजन का लाभ मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को किसानों की कर्ज माफी और धान के बोनस का लाभ मिल सकता है। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट से जीतने वाले विधायक अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसके अलावा मंतूराम पाववार, जो कि पूर्व में भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमने किया, स्वाभाविक बात है। इसे संवारने और विकास की राह पर तेज गति से दौड़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यहां मैंने एक नारा सुना है, अब न सही बो बदल कर रही बो। ये इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। बीजेपी से 100 रुपए अधिक में धान खरीदेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें सबसे बड़ी घोषणा किसानों से धान खरीदी से संबंधित है। दरअसल बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वायदा किया है। इससे बढ़कर कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदे का ऐलान किया। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल रविवार को प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में सोच समझकर हमने 5 साल में 36 वादे किए थे, 98% पूरे किए गए। जब तक प्राण रहेगा अकबर बाबर और औरंगजेब के खिलाफ बोलता रहूंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस के लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बोलते हैं मैंने अकबर का अपमान किया। जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक अकबर, बाबर और औरंगजेब के खिलाफ मेरी जबान चलती रहेगी। असम के मुख्यमंत्री शर्मा रविवार को तखतपुर विधानसभा के सक्रिय स्कूली मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। पहले फेज में 20 सीटों पर होगा चुनाव, मैदान में कई दिग्गज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया। पहले फेज में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। जिन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की सीटें हैं। पहले फेज के चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने जोर लगाया। पहले फेज के कुछ विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, तो कुछ सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। स्मृति ईरानी के चाय पर सीएम की चुटकी। भूपेश बोले 1200 रुपए वाला गैस सिलेंडर है या 400 वाला। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। सभी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। चुनावी माहौल है, लिहाजा नेता एक दूसरे की चुटकी लेने और तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार प्रसार के सिलसिले में कोंडागांव जिले के केशकाल पहुंची थी, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खुद चाय भी बनाई और बाकी लोगों को भी पिलाई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास कोई और काम बचा नहीं है। सीएम ने चुटकी लेते हुए पूछा कि जिस गैस सिलेंडर से वो चाय बना रही हैं वो 1200 रुपए वाला है या 400 वाला। इन सुविधाओं ने यात्रियों का सफर किया सुगम। यात्रियों की यात्रा जितनी सुगम ढंग से हो सके इसके लिए रेल प्रशासन नया करने का प्रयास करता है। डिजिटल सुविधाएं भी इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई गई। ट्रेन इंडिकेशन हो या एट अ ग्लांस बोर्ड या फिर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, इन सुविधाओं के कारण यात्रियों का सफर आसान हो गया। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाएं, या बढ़ेगी ठंड। 4 दिनों में 4 डिग्री गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है और ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर से ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से अब ठंडकता ज्यादा बढ़ेगी।